कहा घुसुंडी बोले कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, तब परम पद मिलता है। अविद्या तभी दुख पैदा करती है, आत्मचिंतन से विद्या नष्ट हो जाती है। आत्मचिंतन से प्राण चिंता मिल जाए तो सभी संताप मिट जाते हैं और परम शांति मिलती है। यह सभी प्रकार के सौभाग्य भी देती है। इसी से मुझे कोई बंधन नहीं है। प्राण चिंता ही मेरे इस दीर्घ जीवन का रहस्य है। प्राण हृदय में उपजता है तथा 12 अंगुल बाहर तक जाता है, वहाँ से अपान रूप से हृदय में स्थित होता है। बाहर आने वाला प्राण सांस गर्म और हृदय में जाने वाला शीतल होता है। अपान बाहर से भीतर जाता है, यह चंद्रमा रूपी है। प्राण भीतर से बाहर आता है, यह सूर्य रूपी है। प्राण भोजन पचाता है तथा हृदय को भी गर्म रखता है। अपान उसे शीतलता लेता है। तत्व में इस चंद्रमा अपान से सूर्य प्राण में लीन होने पर मन शोक मुक्त हो जाता है। यदि सूर्य इस चंद्रमा में लीन होता है तो इस अवस्था में स्थिर हुआ मन फिर पैदा नहीं होता। इन सूर्य प्राण और चंद्रमा अपान का कभी उदय या अस्त नहीं होता। यह सूर्य जब हृदयाकाश में पैदा होकर बाहर आता है और चंद्रमा में लीन होता है, तब चंद्रमा उदय हो जाता है। जब चंद्रमा हृदयाकाश में सूर्य में मिलता है, उसी समय सूर्य प्राणवायु का उदय होता है। प्राण सूर्य के अस्त होने पर अपान का तथा चंद्र अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है। प्राण का उदय होने पर प्राण बाहर आता है और अपान का अंदर आता जाता है। अपाद उदय होने पर अपान अंदर रुक जाता है। ऐसी स्थिति में योगी को आत्मिक, भौतिक और दैविक तीनों ताप दुखी नहीं करते। प्राण अपान में जो शांत आत्म तत्व है, उसके स्थित होने पर मन दुख मुक्त हो जाता है। प्राण का उदय न होने पर अपान स्थित हो तो अवस्था आत्म तत्व की है। इस अवस्था में होने पर साधना में कोई कठिनाई नहीं रहती। अब अपान अस्त रहता है और प्राण उसके स्थान पर स्थिर हो जाता है, तब मन लय हो जाता है और फिर पैदा ही नहीं होता। तब प्राण अस्त रहता है और अपान उसके स्थान में स्थिर होता है। इस कुंभक सांस को रोकना ही अवस्था में आत्मा से साक्षात्कार होता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर सब शोक समाप्त हो जाते हैं। जय हो।